हाय गाइस, दिस इज़ हेड द बैंड। तो हमारी जो कंप्लीट जर्नी है उसको एक्सप्लोर किया जाएगा। दिस इज़ एक्चुअली मोर लाइक अ फैमिली। हमें ये लगता है कि हमने काफ़ी इंक्लूडिंग्स और पर एक्सक्लूडिंग्स की बैंड के अंदर काफ़ी लोग आए गए, लेकिन ये जो हमारा एक किस्म के केमिस्ट्री का कोवेलेंट बॉन्ड बन के ये कभी टूटा नहीं। और हमारी केमिस्ट्री इस किस्म की है कि हम लोग म्यूज़िक के ऊपर रिलाई करते रहे। कैसे क्या बोल रहा है इसी बारे में? एरर से पहले भी इसके बहुत से नाम रहे हैं बैंड में, बिल्कुल। और मतलब एट दी एंड जो डिसाइड हुआ वो एक बहुत बड़े इंसिडेंट के बाद हुआ डिसाइड कि यार इसका नाम एरर होना चाहिए। द इनिशियल आइडिया केम अप इन हिज माइंड। हमारे पास बहुत फ़नी इंसिडेंट आपके साथ शेयर करूँगा। हमारे पास ड्रम्स नहीं था स्टार्टिंग में, तो कैसर यूज टू प्ले ड्रम्स ऑन हमारे पास बेस ड्रम एक टब काइंड ऑफ चीज़ होती थी, और स्नेयर हमने किसी प्लेट को बनाया होता था। और वो दिस इज़ बैक इन 2011। तो एज एन यूथ हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम उस म्यूज़िक को अपने तरीके से उस ग्राउंड पे लेके आ सकें और बता सकें कि कोयटा क्या क्या कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कैसे विद दैट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो बहुत है। बहुत ज़्यादा जर्नी में हमने बहुत ज़्यादा सीखा लोगों से। वहाँ पे उस प्रोडक्शन हाउस से हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो डिले हो रहा था, कुछ इश्यूज थे, तो उस वजह से हम उस तरीके को उस सॉन्ग को अटेंशन नहीं दे पा रहे थे। तो तब हमने डिसाइड किया कि हम अपना खुद करेंगे और अपने म्यूज़िक को अपनी एक्सप्लेनेशन खुद देंगे। हमने डिसाइड किया कि बस हम खुद करेंगे स्टार्ट, ताकि लोगों के साथ हमारा जो अपना म्यूज़िक है हम उसको ग्राउंड पे और परफेक्टली लेके आ सकें। बहुत ज़्यादा मजाक होता है, बहुत ज़्यादा। शो से पहले तो एक दूसरे की टांग ऐसे खींची जाती है, ज़्यादा होता है हमें बहुत इसको लेके तो बहुत ज़्यादा। डिफ़िकल्ट एंड आई थिंक वी ऑल आर इक्वल। किसी मतलब एक को हम लोगों ने कभी भी ऐसे देखा नहीं कि कोई लीडर है, चाहे वो मैं हूँ, नबील हूँ या हनू। मोस्ट हार्ड वर्किंग मैं कहूँगा, कोई शक नहीं, हनू। कंपल्सरी आई थिंक डेडिकेशन उनकी, क्योंकि कोयटा में ट्रेंड चल रहा है आजकल कि जो सेशन प्लेयर है वो खामा खा जाते हैं। असल में ये होता कि एक सेशन प्लेयर जब आप उसको हम लोग उसको अपनी एसेंस दे देते हैं। अभी हमारे साथ एक बहुत अच्छा सेशन प्लेयर है, वो हमारे 3-4 शो बजा चुका है और रिकॉर्डिंग्स भी। हिज नेम इज़ डैनियल। तो हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर कोई बजा रहा है हमारे साथ, जो हमारी एसेंस अगर हम उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं या उसको दे रहे हैं, तो वो उस एसेंस को रिगार्ड करे और उसकी कदर करे। तो बहुत मुश्किलों के बाद एरर आए सामने, अब उसको चेंज करने तो का अभी हमें नहीं लगता। पहले लगता था, क्योंकि जब मैं बैंड में मैंने 2011 में ज्वाइन किया था। बैंड एक्चुअली तब इमेच्योर थे सारे, 2009 से चल रहा था। तो तब से मैं इनको कहता था यार मतलब कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ड्यू ड्रॉप्स क्या मतलब उर्दू की एक्सप्लेनेशन, ओन्स की बूंदे, कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे म्यूज़िक। ऑब्वियसली हमारा नया सॉन्ग तू को शायद 2 साल हो गए, वो बस वो पाइपलाइन में फंसा हुआ था, हम लोग कर नहीं सकते। ऑडियो को लेके हम लोग बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि ऑडियो हमने खुद किया, हालांकि बहुत बड़ा रिस्क था। बॉस ये वैसे डिपेंड करता है, लेकिन मोस्टली ये हमारे से कैसर साहब बैठे हैं, ये इनकी समझ नहीं आती कभी कभार कि बस वही ना आता माजी सटक ले बदल के। अरे एक वन एंड ओनली हनूप। हमारे ऑफिशियल पेजेस बिल्कुल अवेलेबल है, एरर द बैंड के नाम से। इंस्टा का जो अकाउंट है वो भी बिल्कुल इस नाम से। तो हमने तो हमेशा ओपन इन्विटेशन रखा है, जो भी अच्छा म्यूजिशियन या जो भी लर्नर है आना चाहता है, तो अभी वैसे हम जैम प्लान कर रहे हैं। क्योंकि हम कोयटा के टैलेंट को मोस्टली प्रमोट कर रहे होते, तो हम बहुत ज़्यादा वही वाली बात है, पॉजिटिव फैक्टर नहीं दिखाते कि नहीं है। अगर कोई बंदा सही से सीखना चाहता है तो हम उसको बिल्कुल उस तरीके से ट्रीट करते हैं। हमारे पास वो अपॉर्चुनिटी थी, हमने 1-2 लड़कों को और हमारे साथ अभी ज्वाइन किया टीम ने,
जैसे आप कह रहे हैं वो उसमें हमारे पास एक परकशनिस्ट एक ढोल वाला है, तो अभी हम लोग वी आर ट्राइंग समथिंग न्यू कि अभी लाइव कुछ नया, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मे बी हम लोग डेट अनाउंस कर देंगे जैम्स की। प्राउड वाला एलिमेंट ऐसा कुछ है नहीं है, सब हम लोग 3 सीनियर आर्टिस्ट पाकिस्तान लेवल पे बैटल ऑफ द बैंड्स में फवाद खान, मीशा शाफी, उनकी तरफ से एक बड़ा पॉजिटिव हम लोगों को एक कमेंट आया था कि मतलब योर म्यूज़िक आर वेरी गुड। ये तेरा फेवरेट है था चलो, था था क्यों दिल टूट गया? तो वाकई में गाने हैं ये। हर रात मेरे ख्वाबों में देखूं तुझे, मैं महसूस करूं, ऐसे कुछ आएगा। मैं देखूं और मैं महसूस करूं, That is how I know you go on। इस तरह से मैं तुझे जानता हूँ, ऐसे ही आएगा। मेरा मैसेज ये है कि सारे मिलके काम करें, और अगर लेग पुलिंग एक चीज़ है तो उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। उससे हट कर एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को मोटिवेट करें और कोशिश करें कि एक दूसरे को प्रमोट। अगर कल को कोई आर्टिस्ट बाहर से आता है और हम लोगों को देखता है तो वो यही कहेगा कि यार दे आर फ्रॉम बलोचिस्तान, एंड उनके अंदर एक अलग यूनिटी है। तो एक यही एक वजह है जिसकी वजह से मतलब ये सब कुछ हो सकता है।